Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Life Science. Myself विनीता तिवारी एंड ये जो वीडियो है ये एक कंटिन्यूटी में वीडियो मैंने बनाया है। तो पिछले वीडियो में जो कि फूड बायोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग फूड इंटॉक्सिकेशन बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया का जितना पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस कर दिया था एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने फंगल कंटेमिनेशन कंटिन्यू नहीं किया था। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग फंगल कंटेमिनेशन इन फूड। ओके, एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग फ्यूजारियम, क्लैडोस्पोरियम, पेनिसिलियम, आइलैंडिकम, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया एज वेल एज एस्परजिलस फ्लेवस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फ्यूजारियम। ओके, उसके बाद हम क्लैडोस्पोरियम देखेंगे, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एज वेल एज क्लेविसेप्स पर्प्यूरी। ओके, अगर आपने बैक्टीरियल फूड कंटेमिनेशन का वीडियो मिस किया हुआ है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आई विल एड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूजारियम से। इट इज़ अ लार्ज जीनस ऑफ अ फिलामेंटस फंजाई। ओके, आप देख सकते हैं इन द पिक्चर राइट हियर। इसका जो नेचर है आप देख सकते हो, इट बिलोंग्स टू अ फिलामेंटस फंजाई। ओके, एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल्स एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्लांट्स। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विद द प्लांट्स। ओके, एंड ये बात तब से स्टार्ट हुई थी जब से प्लांट ने मरीन लाइफ से लैंड पे माइग्रेट होना स्टार्ट किया था। ओके, एंड इनका जो माइग्रेशन था, मरीन प्लांट्स जब इवोल्यूशन के टाइम लैंड पे आना चाहते थे तब सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प की थी फंगस ने। ओके, टू survive on the land. Okay, so it is also important and therefore they are commonly associated with plants for their survival. Okay, जब हम फ्यूजारियम की बात करते हैं then they commonly attack the corns and wheat crop. Okay, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं द इन्फेक्शन इन कॉर्न बाय दिस फ्यूजारियम। ओके, व्हीट क्रॉप्स को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि माइकोटॉक्सिन्स जनरली ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो फंगल डिराइव्ड होते हैं। ओके, द टॉक्सिन्स विच आर जनरली डिराइव्ड और प्रोड्यूस्ड बाय फंगस आर नोन एज माइकोटॉक्सिन्स। ओके, अब जब हम फील्ड की बात करते हैं, फार्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है वो जनरली प्रोड्यूस होता है बाय फ्यूजारियम। ओके, फ्यूजारियम एक ऐसा फंगस है जो टारगेट करता है क्रॉप्स को इन द फील्ड। ओके, एंड वहाँ पे ही वो प्रोडक्शन करता है माइकोटॉक्सिन्स का ऑन द क्रॉप। ओके, एज वेल एज जब हम क्रॉप्स की स्टोरेज करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। ओके, प्रॉपर हार्वेस्टिंग के बाद जब हम उसकी स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पे दूसरा फंगस एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड दैट इज़ एस्परजिलस। ओके, एस्परजिलस भी वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इन स्टोरेज फॉर्म। ओके, दोनों ही फ्यूजारियम एंड एस्परजिलस अपना अलग अलग माइकोटॉक्सिन तैयार करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने एनलिस्ट किया हुआ यहाँ पे डिफरेंट फ्यूजारियम माइकोटॉक्सिस, जैसे आप देख सकते हो ट्राइकोथेसिस, जियारलिनोन, देन फ्यूमोनिसिन। ओके, जियारलिनोन्स को हम ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ ZEA एंड दूसरा है FB1। ओके, नाउ दिस वॉज लिटिल अबाउट फ्यूजारियम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग क्लैडोस्पोरियम। ओके, सो क्लैडोस्पोरियम एक ऐसा फंगस है जो जनरली या मोस्ट कॉमनली पाया जाता है इंडोर एज वेल एज आउटडोर। ओके, बहुत ही कॉमन मोल्ड है ये। देन इसका जो स्पीशीज़ रहता है वो अलग अलग कलर्स के कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। लाइक इनका जो कॉलोनीज आप देखोगे प्लेट पे, तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन और ब्लैक कॉलोनीज ये जनरली फॉर्म करते हैं। एंड ये कलर क्यों आता है? बिकॉज दे आर हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स। ओके, जब भी कोई भी बैक्टीरिया या फंगस कलर इम्पार्ट कर रहा है टू देयर नेचर, देन मतलब उसका मतलब क्या कि उनके पास एबिलिटी है कि वो कोई पिगमेंट तैयार कर रहे हैं। ओके, दे हैव डार्क पिगमेंटेड कॉनिडिया। अभी कॉनिडिया भी हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट आर फॉर्म्ड इन सिंपल और ब्रांचिंग चेन्स। ओके, नाउ इनके जो स्पीशीज़ रहते हैं क्लैडोस्पोरियम के, ये पाए जाते हैं बहुत सारे लिविंग एंड डेड प्लांट मटेरियल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली ये सिम्बायोटिक रिलेशन परफॉर्म करते हैं, तो लिविंग प्लांट भी इनको चलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर लिविंग प्लांट पे इनकी ग्रोथ हो रही है, एज वेल एज डेड प्लांट मटेरियल से भी ये नरिशमेंट गेन कर सकते हैं। ओके, सम स्पीशीज़ आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लांट पैथोजन।
ओके। बट बहुत कम ऐसे स्पीशीज़ हैं इनके क्लैडोस्पोरियम के जो कि पैथोजेनिक हैं, जो कि हार्मफुल हैं टू द ह्यूमन काइंड। ओके, ह्यूमंस में भी अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो वो टारगेट करते हैं स्किन को, टोनल्स को, साइनसेस एज वेल एज लंग्स पे भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, इनके जो स्पोर्स रहते हैं जो एयर में जनरली प्रेजेंट रहते हैं, ये काफ़ी हद तक एलोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। ओके, एलोजेंस मीन्स व्हाट, जनरली एलोजेंस की वजह से हम बहुत अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं थ्रू आउट अ बॉडी। लाइक आप जनरली स्किन पे देख सकते हो, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलोजेंस। ओके, लार्ज अमाउंट में अगर एलोजेंस का इस गलती से भी इनहेलेशन हुआ है एज इट इज़ एयरबॉर्न, तो अस्थमेटिक्स के लिए बहुत मेजर कॉज कर सकता है। ये सिम्टम्स हम देख सकते हैं। ओके, एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिजीज तो देखने को मिलेंगे। ओके, जनरली क्लैडोस्पोरियम कोई मेजर या कोई माइकोटॉक्सिन्स परफॉर्म बनाता नहीं है, बट इनके पास एबिलिटी है कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिक्रीट करें एसोसिएटेड विद ओडोज। ओके, डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लैडोस्पोरियम। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेनिसिलियम आइलैंडिकम। ओके, तो पेनिसिलियम आइलैंडिकम का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा बुके टाइप यहाँ पे दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं दीज आर इमर्जिंग लाइक दिस। सो पेनिसिलियम इमर्ज कोनिडियोफोर्स। ओके, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, दीज आर व्हाट, these are the conidiophores that branch out into racemules। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसे ऐसे, इन्हीं को हम बोल रहे हैं racemules at the apex। okay, this is the apex where the chains of colored unicellular spores or conidia are produced। ओके, ये जितना भी इनका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर या बुके टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्स जिससे हम कोनिडिया बोल रहे हैं। ओके, नाउ इनके अप्रॉक्सीमेट 250 स्पीशीज होते हैं विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल। द फंजाई ऑफ द जीनस पेनिसिलियम इंड्यूस स्पॉइलेज इन फूड स्टफ एंड टेक पार्ट इन द डिकम्पोजिशन इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेनिसिलियम आइलैंडिकम एक ऐसा स्पीशीज़ है जो डिकम्पोज करता है प्लांट और एनिमल टिश्यू को। ओके, इट इज़ एन एनोमॉर्फ स्पीशीज ऑफ द जीनस पेनिसिलियम विच प्रोड्यूसेस दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स बोलने से अच्छा, दीज आर द माइकोटॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पेनिसिलियम्स, जिसमें आप देख सकते हो ल्यूकोस्कायरिन, सीमाटॉक्सिन, साइक्लोक्लोरोटीन, रेगुलोसिन, आइलैंडीटॉक्सिन्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट टॉक्सिन्स, जिसमें से कि सबसे पोटेंट कौन सा है यहाँ पे, साइक्लोक्लोरोटीन। इट इज़ अ माइकोटॉक्सिन दैट कॉजेज लीवर डैमेज एंड ऑल्सो हैव कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे हमने पेनिसिलियम के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि इट जनरली टेक पार्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। इसके पास एबिलिटी है कि काफ़ी अलग अलग तरीके के माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें कि सबसे मेजर हमने देखा साइक्लोक्लोरोटीन विच टारगेट्स द लीवर एंड ऑल्सो हैविंग कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, तो जनरली हम जानते हैं इन एक डिजीज़ के बारे में जो कि सीरियल्स में जनरली देखी जाती है, एंड उस डिजीज़ का नाम है अर्गॉट ऑफ राई। ओके, अर्गॉट ऑफ राई एक ऐसी डिजीज़ है जो जनरली सीरियल्स में देखी जाती है। वीट या बार्ली आप जानते होंगे, तो इनमें ये जनरली देखी जाती है इन द फील्ड। ओके, मैं फील्ड की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये डिजीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो डिजीज़ होती है अर्गॉट ऑफ राई, ये कॉज करने वाला फंगस है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से ही ये डिजीज़ जनरली हम देख पाते हैं। ओके, ये डिजीज़ जनरली होती कब है, ये डिजीज़ होती है एट द टाइम्स ऑफ ब्लूमिंग। ओके, जब प्लांट का ब्लूमिंग टाइम आता है तब जनरली ये इन्फेक्शन होता है एंड पूरी डिजीज़ हम देख पाते हैं। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया ऑन द राई, जिसे आप बोल रहे हैं सीरियल्स बोल सकते हैं आप, ये बार्ली या वीट की भी आप बात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डिजीज़ रहता है इट इज़ अर्गॉट ऑफ राई। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका, वो भी हम देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जनरली होता क्या है, सो ओवरी हम सब जानते हैं इन प्लांट्स। ओके, ओवरी हम जानते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड हम ये भी जानते हैं कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द स्टिग्मा। ओके, सो स्टिग्मा से यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है,
तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे होता क्या है जनरली, ये जो फंगस रहते हैं, क्लेविसेप्स रहता है, ये यहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है, ओके, फ्रॉम द एयर ट्रांसलोकेट हो गया या तो फ्रॉम अदर प्लांट यहाँ पे एंट्री करता है ऑन द पोलन ट्यूब, ओके। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये क्या करते हैं, स्टिग्मा से ये नीचे की तरफ माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स द ओवरी, ओके। और इनका जो फॉर्म रहता है वो जनरली रहता है एस्कोस्पोर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। माइग्रेशन के बाद ये क्या करते हैं, ये जो एस्कोस्पोर्स रहते हैं ये ओवरी के पास पहुँचते हैं एंड ये जो पूरा साइकिल है ये परफॉर्म करते हैं, ओके। ये जितनी भी आप साइकिल देख रहे हो फ्रॉम दिस जर्म ट्यूब यहाँ पे ये तैयार करना लगता है, मीन्स बहुत अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग तैयार करेंगे इन द ओवरी। जैसे कि अगर मैं आपको कलर चेंज करके बताऊँ तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग इन द सेंस अपने जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा नेट के फॉर्म में ये तैयार करते हैं, ओके। एंड पूरे ओवरी को ये शेड आउट कर लेते हैं और ओवरी में जितने भी एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, एक्टिव स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसे पूरी तरीके से डीनेचर कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ओके। तो इनका जो सबसे मेजर टारगेट है वो आपको याद रखना है कि क्लेविसेप्स परप्यूरिया आर इन्वॉल्व इन टारगेटिंग द ओवरीज ऑफ द प्लांट, ओके। आप देख सकते हैं इनका जो सिस्टम है ये कैसे तैयार हो रहा है। दिस इज द जर्मिनेटिंग एस्कोस्पोर, ओके। ये जो एस्कोस्पोर स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन पे जब उसने माइग्रेट किया था वो जर्मिनेट करता है एंड फाइनली वो हाइफी लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार करता है, ओके। एंड जब ओवरी पे वो पहुंच जाता है, वहाँ पे जब उसका रैपिड प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, तब वो तैयार करता है द फिसालियल स्टेज, ओके। दिस फिसालियल स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द इन्फेक्शन, ओके। यहाँ पे आप देखोगे द ब्रांचिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग्स हैं। दिस इज द कोनिडिया, ओके। आप देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे कोनिडियोफोर्स निकले हुए हैं यहाँ से एंड विच आर कॉजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पोर्स, जिसे हम कोनिडिया बोल रहे हैं, ओके। कोनिडिया जनरली ऐसा स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे, कोनिडियोफोर जनरली ये ऐसा स्ट्रक्चर है वहाँ पे जिसके ऊपर अलग अलग तरीके के कोनिडिया स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दिस कोनिडिया आर गोइंग टू डिस्पर्स इन द एनवायरमेंट, ओके। यही कोनिडिया एनवायरमेंट में भी डिस्पर्स होगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कोनिडिया हैं इतने सारे, ये जनरली रिलीज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। आप देखोगे तो जनरली ये रिलीज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इनका होता क्या है ये आप देख सकते हो ई में, द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया, ओके। ये कोनिडिया अब ओवरी में ही प्रेजेंट रहे कि वहाँ पे जर्मिनेशन करेंगे एंड ये स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। दिस इज द जर्म ट्यूब एंड दिस वन इज द जर्मिनेटिंग कोनिडिया, ओके। प्रॉपर मैचुरेशन के बाद ये स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरोटियम, ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है इन द ओवरी आफ्टर द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओवरी फॉर्म, ओके। अब ओवरी की जगह जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा जाएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस स्ट्रक्चर ऑफ फंगस दैट इज स्क्लेरोटियम, ओके। आप देख सकते हो ये पूरा राई का क्रॉप है, ये प्लांट है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज द स्क्लेरोटियम, ओके। मतलब अगर ओवरी ही खराब हो जाएगी यहाँ पे प्लांट की तो आगे का अच्छा फॉर्म वहाँ पे तैयार ही नहीं होगा, ब्लूमिंग भी नहीं होगी प्लांट में, एज वेल एज यहाँ पे डिजीज कॉज हो जाएगा अर्गोट ऑफ राई, ओके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे दूसरे राई के प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं तो ये जो स्क्लेरोटियम है इसके जो एस्कोस्पोर्स हैं एज वेल एज इसके जो कोनिडियाज हैं वो भी इसके ऊपर माइग्रेट हो सकते हैं, एज वेल एज जैसे मैं आपको आगे बताती हूँ, अगर ये जो स्पोर्स हैं वो अगर लैंड पे या सॉइल्स पे अगर गलती से प्रेजेंट हो गए तो इनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके। सो अगर आप फंगस जो अगर सॉइल में भी प्रेजेंट है तो भी इनके स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ग्रो करेंगे, ओके। एंड एज वेल एज अगर वहाँ पे कोई राई का या कोई सीरियल्स का, वीट का कोई क्रॉप प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप इसके समझने के लिए कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो टारगेट साइड है दिस इज ओवरी एंड ये जो आप देख रहे हो इतने सारे स्पाइक्स लाइक, तो दिस इज द स्क्लेरोटोनियम, ओके। नाउ सो अब अगर आपने अर्गोट ऑफ राई डिजीज्ड सीरियल का कंजम्पशन किया तो वो टारगेट करेगा आपके ब्रेन, नर्वस, मसल टिश्यू, सर्कुलेटरी एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम को, ओके।
सिम्टम्स इसके जो जनरली देखे जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, मेंटल कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन, लिम्ब पैरालिसिस, एबॉर्शन, सीजर्स, ड्राई गैंग्रीन ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड डेथ। ओके, टारगेट ऑर्गन्स एंड सिम्टम्स की बात मैं तब कर रही हूँ जब इन्होंने वो जो फूड स्पॉइल्ड है, जो डिजीज प्लांट है, उसका कंजम्पशन हमने किया तब। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हम लास्ट देख लेते हैं एस्परजिलस फ्लेवर्स के बारे में। ओके, सो एस्परजिलस फ्लेवर्स इज अ सेप्रोट्रॉफिक फंगस। ओके, ये ऐसे फंगस रहते हैं जो जनरली अपना जो नरिशमेंट है वो डिराइव करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को। ओके, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट मटेरियल या कोई एनिमल बॉडी, डेड बॉडी अगर लैंड पे है तो ये उस पर अटैक करते हैं अपने नरिशमेंट गेन करने के लिए। ओके, these are therefore considered as a pathogenic fungus with a cosmopolitan distribution। इनका काफ़ी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। ओके, so it is best known for its colonization of cereal grains, legumes and tree nuts। okay, so post harvest rot typically develops during harvest as well as storage। okay, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा सेंटेंस में क्या दिया हुआ है कि हार्वेस्ट या स्टोरेज के टाइम जनरली ये डिजीज कॉज करते हैं टू द क्रॉप्स, टू द सीरियल ग्रेन्स, जिसे हम रॉट के नाम पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो ये काफ़ी अलग अलग तरीके के माइकोटॉक्सिन्स भी बनाते हैं। अगर आपने उसे कंज्यूम किया गलती से तो वो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक नेचर शो करेगा। ओके, सो द मोस्ट फेमस मेजर अफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड आर B1, B2, G1 एंड G2। ओके, सो ये काफ़ी वैरी करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एस्परजिलस यही माइकोटॉक्सिन्स बनाएं। ओके, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं। सबसे टॉक्सिक जो है, सबसे पोटेंट जो है, इट इज़ अफ्लाटॉक्सिन B1। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। अफ्लाटॉक्सिन B1 एक ऐसा टॉक्सिन है जो हेपाटो कार्सिनोजेनिक है। मतलब हेपाटो मीन्स लीवर, कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। आपके लीवर सेल्स में ये कैंसर कॉज कर सकता है। ओके, टेराटोजेनिक भी है ये। मतलब क्या, एबनॉर्मल फॉर्मेशन, मतलब जब फीटस की डेवलपमेंट होती है इन द वुम्ब ऑफ अ मदर तो वहाँ पे भी ये टारगेट कर सकता है। ओके, जिसकी वजह से काफ़ी बर्थ डिफेक्ट देखे जाते हैं, एज वेल एज एक्यूट इलनेस विथ फ्लू सिम्टम्स, कन्वर्जन्स, पैरालिसिस, कॉमा एंड इवन डेथ भी आप देखोगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्परजिलस फ्लेवर्स। आई होप आपको फंगल कंटेमिनेशन भी अच्छे से क्लियर होगा। ओके, if you want any topic to be discussed more in detail regarding fungal contamination और bacterial contamination जो हमने अभी तक डिस्कस किया, then you can mention in the comment box। okay, don't forget to like, share and subscribe my channel। thank you so much।